तो आज सोचने का तरीका वाले एपिसोड में हम इस इनइक्वालिटी के थ्रू एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो कि कैलकुलस का है उसको सीखेंगे, जिसका नाम आप थंबनेल से समझ भी गए होंगे, जेंसन इनइक्वालिटी। ऑल्दो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। मतलब अगर हमें ये प्रूव करना है कि दिस प्लस दिस इज लेस देन 2 क्यूब रूट 3, तो हम इसमें एम जीएम वाली इनइक्वालिटी को एक अलग तरह से लगा के इसका आंसर यानी इसका प्रूफ कर सकते हैं। सो देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो दैट आई अग्री, बट आज के वीडियो का पर्पस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना नहीं, हमें यह समझना है कि हम जेंसन्स के बारे में किस तरह से सीखेंगे, क्योंकि जेंसन बच्चों को कई बार कई परेशान करता है। तो सवाल यह उठता है कि जो जेंसन्स इनइक्वालिटी है ये आखिर है क्या। तो लेट मी टेल यू, जेंसन्स इनइक्वालिटी वन ऑफ द मोस्ट इंट्यूटिव इनइक्वालिटी है। जब भी हम कैलकुलस में किसी फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ये करती क्या है, ये दो चीजों को कंपेयर करती है, एक फंक्शन के एवरेज को और एक एवरेज के फंक्शन को। समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन है और x1 और x2 दो इनपुट्स उसको दिए जाते हैं, तो fx1 और fx2 उस फंक्शन का आंसर आएगा उन इनपुट्स पे। अब अगर हम उन जो आउटपुट आया है उसका एवरेज निकालेंगे, यानी फंक्शन का एवरेज निकालेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि एवरेज ये आता है, ये फंक्शन का एवरेज हुआ। वर्सेस किसको कंपेयर कर रहा है, ये एवरेज के फंक्शन को। यानी अगर मैं फंक्शन के अंदर एवरेज ही डाल देता, यानी x1 प्लस एक्स टू बाई टू, ये जो एवरेज है इसी को मैं फंक्शन के अंदर डाल देता, ये इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा है। और एक्चुअली ये तो मैंने दो ही वैल्यूज ली हैं, x1 x2, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर तीन भी होती कि x1 x2 x3 है, तो fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 बाई 3 को और f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 को, तो बेसिकली फंक्शन का एवरेज और एवरेज का फंक्शन, इन दोनों चीज को वो कंपेयर करता है, यानी आउटपुट का एवरेज और एवरेज का आउटपुट। अब सवाल ये उठता है, ये कंपेयर हो भी सकते हैं, ये एक्चुअली कंपेयर हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री को समझे कि है क्या भला। तो देखो, एक्चुअली देखो, दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है कनकेव अप फंक्शन, जिसका डबल डेरिवेटिव लेट्स से ग्रेटर देन 0। ये किस तरह के फंक्शन होते हैं, लेट्स से ए से बी के बीच में दो पॉइंट दिए हैं, इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो कुछ मान लीजिए कुछ इस तरह का फंक्शन है। अच्छा, ये जो कनकेव अप फंक्शंस होते हैं ना, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप लेट्स से कोई भी पॉइंट x1 और x2 इस जोन में लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये हाइट fx1 आएगी, ये हाइट fx2 आएगी, करेक्ट। ऑल्सो x1 प्लस एक्स टू बाई टू इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक तो इस चीज की, ये क्या होगा, और एक इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, हम अभी कनकेव अप के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों में जो ग्राफ ऐसा जा रहा है, fx1 प्लस fx2 बाई 2 क्या है, वो एक्चुअली ये वाली हाइट, इफ आई कॉल दिस हाइट h1, और ये वाली हाइट h2, इन दोनों का एवरेज है। और हाइट्स का एवरेज कैसे ले सकते हैं, लेट्स से दो पैरेलल लाइंस हैं, हमें इन हाइट्स का एवरेज लेना है, तो कुछ नहीं, आप बस ट्रेपीजियम कंप्लीट कर दीजिए और मिड पॉइंट से ऐसे खींच दीजिए, तो ये हाइट्स का एवरेज आ जाएगा। अगर ये हाइट 3 है, ये 5 है, और आपने मिड पॉइंट से ऐसे खींचा है ट्रेपीजियम, तो ये 4 हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं इस ट्रेपीजियम को कंप्लीट करता हूं और मिड पॉइंट से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो अब पिंक लाइन आई है, ये पता है क्या है, ये दोनों हाइट्स का एवरेज है, यानी ये पिंक लाइन, दिस इज योर पिंक लाइन। अच्छा, अब दूसरी बात समझते हैं, ये क्या है, f ऑफ x1 प्लस एक्स टू बाई टू, ये है अगर फंक्शन में ये वाला पॉइंट एज इनपुट दिया जाए, ये ग्रीन पॉइंट, तो जब ग्रीन पॉइंट इनपुट देंगे तो फंक्शन से ग्राफ का जो आउटपुट आएगा, यानी ये जो हाइट आएगी ग्रीन लाइन, ये f ऑफ x1 प्लस एक्स टू बाई टू होगा। और आप समझ सकते हैं, कोई फंक्शन अगर कनकेव अप है तो पिंक लाइन ग्रीन लाइन को मात दे देगी, और वहीं पे अगर कोई फंक्शन कनकेव डाउन होता, ऐसा होता, तो आप समझ सकते हैं
कि आपकी ग्रीन लाइन ज्यादा ऊंची होती और जो पिंक लाइन है जो ट्रेपीजियम की वजह से आती वो छोटी रह जाती। तो जेंसन बस यही कंपैरिजन करता है कि कनकेव अप में कौन बड़ा होगा, कनकेव डाउन में कौन बड़ा होगा। ये कनकेव डाउन है जहां पे आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा। बस जेंसन यही कंपेयर करता है और कुछ नहीं करता कि कनकेव अप में क्या होने वाला है, कनकेव डाउन में क्या होने वाला है। अब सवाल उठता है कि कंपैरिजन करके अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी को बनाते हैं, और ध्यान रखिए हम सिर्फ कनकेव अप के लिए लिखेंगे, कनकेव डाउन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उल्टा हो जाएगा, आप याद ही कर सकते हैं। कनकेव अप में पिंक लाइन जीत रही है, यानी कौन जीत रहा है, फंक्शन का एवरेज। तो बस इसी इनइक्वालिटी को हम लिख लेते हैं कि फॉर कनकेव अप फंक्शन का एवरेज यानी आउटपुट का एवरेज, आउटपुट का एवरेज बीट्स एवरेज का आउटपुट। यानी कि चाहे 2 पॉइंट हो x1 x2 चाहे 3 हो, यानी f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 अगर 3 भी लेना हो तो आउटपुट का एवरेज एवरेज के आउटपुट से हमेशा बड़ा होगा, और अगर कनकेव डाउन है तो बस यही उल्टा। सो दिस इज व्हाट एसेंशियली जेंसन्स इनइक्वालिटी डज। हाँ, इस पे और भी चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा लेक्चर लिया जा सकता है, बट आई थिंक आप लोग इतना भी समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे। अब आते हैं लेट्स से कुछ क्वेश्चंस पे जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से वो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा इसमें, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें सोचना है। आइए देखिएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब अगर हम इसको जेंसन्स इनइक्वालिटी से करना है तो पहली बात, दो साइड इनइक्वालिटी से डिवाइडेड है, एक तरफ एक पार्ट है एक तरफ दूसरा पार्ट है। तो कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो जिसमें एक वैल्यू डाल के एक टर्म आ जाए, दूसरी वैल्यू डाल के दूसरा टर्म आ जाए। तो यहां पर तो काफी इजीली लोग देख पा रहे होंगे, यार क्यूब रूट ही लग रहा है। क्यूब रूट के अंदर एक बार ये वैल्यू डाली है उसने, एक बार ये वैल्यू डाली है, और एक बार ये आई है। तो लेट्स से एक फंक्शन लेते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 एक्स की पावर -2/3। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, -2/9 एक्स की पावर -5/3। अब अगर हम x की कोई भी वैल्यू इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू डालेंगे तो ये एक नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर आ रहा है मतलब ये कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन में कौन जीतेगा, एवरेज का आउटपुट जीतेगा और वो हारेगा। तो बेसिकली हम सीधा सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट का एवरेज पिटेगा एवरेज के आउटपुट से। अब आउटपुट का एवरेज मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ x1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x2 का एवरेज पिटेगा क्यूब रूट ऑफ x1 प्लस x2/2 से। अब x1 और x2 हमें अपनी समझदारी से डालना है, वैसे तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, 2 20, लेकिन हमें 3 माइनस क्यूब रूट 3 और 3 प्लस क्यूब रूट 3 डालना है। तो क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट 3 अपॉन 2 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ, इन दोनों का एडिशन 6/2, एंड हेंस वी हैव प्रूवन। जो हमें चाहिए था वो आ गया। तो जेनसन से घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आउटपुट का एवरेज और एवरेज का आउटपुट इन्हीं दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। इसके लिए आपको पता करना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है ये कनकेव अप है कि कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन में एवरेज का आउटपुट जीतेगा, कनकेव अप में आउटपुट का एवरेज जीतेगा। बस इतना ही खेल है। आप एवरेज कैसी ले लीजिए, आप 3 नंबर्स हैं तीनों का ऐड करके अपॉन 3 वाला एवरेज ले लीजिए, आप तीनों का वेटेड एवरेज ले लीजिए। मतलब आप इस तरह से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ, लेट से आपने एवरेज कैसा लिया, ट्वाइस fx1 प्लस fx2/3। ये क्या है, आउटपुट का एवरेज है, और एवरेज का आउटपुट क्या होगा इस केस में, ये होगा। ये वेटेड एवरेज है, इसमें भी
इसमें भी कनकेव अप में कौन जीतेगा, कनकेव डाउन में कौन जीतेगा? भाई कनकेव अप में, कनकेव अप में कौन जीतेगा और कनकेव डाउन में कौन जीतेगा? याद रखिए, कनकेव अप में आउटपुट का एवरेज जीतता है, तो आउटपुट का एवरेज कनकेव अप में जीता, कनकेव डाउन में ये जीत जाएगा। तो आपको वेटेड एवरेज लेके भी आप काम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद कुछ एक दो चटपटे क्वेश्चन भी देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड्स के बच्चे भी कर लेते हैं जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं खाली, कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2 इन अ ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात हो रही है, मतलब एबीसी 0 से पाई के बीच में। अब पहली बात, जेनसेंस में हमेशा हमें सोचना होता है कि कौन से फंक्शन को लेकर स्टार्ट करें, एंड आई थिंक इस क्वेश्चन में सेल्फ एविडेंट है कि साइन एक्स नाम का एक फंक्शन से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि ध्यान दीजिए ये √3/2 पता है क्या है, ये है, ये आप समझ रहे हैं, दिस इज √3/2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 होगा। अच्छा एक चीज और याद रखिए, जेनसेंस इनइक्वालिटी में सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं होता है, इक्वालिटी भी हो सकती है, ये यहां इक्वालिटी भी आ सकती है, और ये इक्वालिटी पता है कब आती है, जब ये x1 x2 x3 तीनों इक्वल हो जाएंगे, आपकी इक्वालिटी आ जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं, इसमें इक्वालिटी का भी याद रखना पड़ेगा कि इक्वालिटी कब हो सकती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में ना वो इनइक्वालिटी ही नहीं, इक्वालिटी भी प्रूव करने को बोल रहा है, क्योंकि आप जान भी देख भी सकते हैं कि इक्वालिटी आएगी जब ए बी सी जो है तीनों के तीनों 60 डिग्री होंगे, तो इक्वालिटी आएगी। तो एफ एक्स अगर साइन एक्स है, ये हम सोच पा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। 0 से पाई के बीच में माइनस साइन एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, सो दिस इज कनकेव डाउन। अब साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी इज फंक्शन का अपॉन 3, दिस इज फंक्शन का एवरेज, एंड साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 दिस इज एवरेज का फंक्शन। कनकेव डाउन में कौन जीतेगा भाई, ऑफ कोर्स यही जीतेगा, यही जीतेगा, और इक्वालिटी भी आएगी क्योंकि इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ए बी सी इक्वल हो सकते हैं। अगर ए बी सी इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो ऑफ कोर्स आपको इक्वलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, पर यहां पे इक्वल हो सकते हैं, तीनों एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, तीनों 60 हो सकते हैं, तो हेंस वी हैव प्रूवन दैट दिस वर्क्स। ये 3 उधर चला जाएगा, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे जेनसेंस की वजह से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जैसे ये, इसे हमें जेनसेन से प्रूव करना है। अब वैसे इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्बिट इनइक्वालिटी, बट हम उस पर नहीं जा रहे। मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी जेनसेन से हो सकते हैं, क्योंकि कुछ आगे क्वेश्चंस में जेनसेन ज्यादा फायदा देगा। आप इसमें एएम जीएम और वो सब सोचते रहेंगे तो कई बार अटक भी सकते हैं, इसमें नहीं अटकेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस में अटक सकते हैं। सुनिए जरा, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको जेनसेन से करना चाहते हैं तो जेनसेन सबसे पहले एक फंक्शन मांगता है, उस फंक्शन में एक बार एक वैल्यू डलेगी, एक बार दूसरी वैल्यू डलेगी, एक बार तीसरी वैल्यू डलेगी, यानी जो पहली टर्म है वो किसी एक वेरिएबल के फंक्शन की फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहां पर किस तरह से किया जाए, तो देखिए एक चीज है, ये जो इनइक्वालिटी है ये होमोजेनस इनइक्वालिटी है, मतलब देखिए इसकी डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 1 है, तो ओवरऑल इस टर्म की डिग्री 0, डिग्री 0, डिग्री 0 ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग ऑफ डिग्री 0। दिख रहा है आपको? ऐसी इनइक्वालिटीज में आप a प्लस बी प्लस सी को सम कांस्टेंट s ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट मान सकते हैं। आप बोलेंगे तो तुक्का हो गया, ऐसे थोड़ी है। मान लो a प्लस बी, आप मान लो आपने a प्लस बी प्लस सी लेट से 6 माना है, एक 1 है एक 2 है एक 3 है, लेट से ऐसा 6 मान लिया, पर एक्चुअल a प्लस बी प्लस सी 12 है, तो ये तो आप गलत मान रहे हो। नहीं, गलत नहीं मान रहे। मान लीजिए ये 2 है, ये 6 है, और ये 4 है, एक्चुअली एबीसी है लेट से, जिनका ऐड करके 12 आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे 2 6 4 वगैरह आप डालेंगे, सब में से ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकल के कटेगा,
तो इफेक्टिवली आप इसके लिए प्रूव कर रहे हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, इफेक्टिवली आप इसी के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आपने 6 मान के भी प्रूव कर दिया तो वो 12 के लिए भी प्रूव हो गया। तो जितने भी होमोजेनस इनइक्वालिटी होती है ना, जिसमें हर टर्म की डिग्री 0 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली, ये सब में आप a प्लस बी प्लस सी को कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मैं a प्लस बी प्लस सी को एक s ले रहा हूं। इससे देखो बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये होगा कि ये जो क्वांटिटी है, दिस इज a अपॉन s माइनस a, दिस इज b अपॉन s माइनस b, एंड दिस इज c अपॉन s माइनस c। यानी हम एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कुछ नहीं है, a अपॉन x अपॉन s माइनस x है। s एक कांस्टेंट है, और इस फंक्शन में एक बार a डाला है, एक बार b डाला और एक बार c डाला है। तो अब चलिए इसको देखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। fx इज x अपॉन s माइनस x, विच इज x माइनस s प्लस s अपॉन s माइनस x, विच इज -1 प्लस s टाइम्स, rather minus s times x minus s, करेक्ट। तो इसका जो डेरिवेटिव हुआ s अपॉन x माइनस s का होल स्क्वायर, परफेक्ट। और अब डबल डेरिवेटिव क्या हुआ, -2s अपॉन x माइनस s का होल क्यूब, विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज चेक। ध्यान दीजिए, s जो है a प्लस बी प्लस सी है, और x जो है हमेशा s से छोटा है। तो x माइनस s एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव क्वांटिटी का क्यूब विल बी नेगेटिव, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो दिस इज कनकेव अप। हाँ, तो फंक्शन कनकेव अप आ चुका है क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी अपॉन 3 को। किससे कंपेयर करना चाहते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 से। ध्यान रखिए, ये फंक्शन का एवरेज है, ये एवरेज का फंक्शन है। कनकेव अप में ट्रेपीजियम वाली साइड जीतती है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। अगर उसने एबीसी डिस्टिंक्ट दिया होता तो मुझे इक्वल टू भी लगाने की जरूरत थी नहीं। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये बना हमारा एफ ए क्या था, इट वॉज a upon s minus a, which was a upon b plus c only. This was b upon c plus a. This was c upon a plus b is greater than equal to 3 times इधर आ जाएगा। अब a plus b plus c by 3 डालेंगे हम fx में, तो a plus b plus c by 3 upon s, which is a plus b plus c minus a plus b plus c by 3, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू आप देख सकते हैं 3/2 आ गया। तो इसमें एक्चुअली हमें सोचना ऐसे पड़ा कि अगर इसको जेनसन से करना है तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और किसी एक वेरिएबल में बनाना पड़ेगा जिसमें एक बार a, एक बार b, एक बार c डाल के वो 3 टर्म्स आए। और इसमें हमारी हेल्प किस चीज ने करी कि वो जो इक्वेशन है वो होमोजेनस थी, इन इक्वेशन, और होमोजेनस थी तो हम a प्लस बी प्लस सी को एक कांस्टेंट मान सकते हैं। और क्यों मान सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी मान लीजिए उस कांस्टेंट का डबल भी है, तो भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अगर हमने सी के लिए प्रूव कर दिया तो हमने 2c 3c सारी फैमिली के लिए प्रूव कर दिया। तो आप उसको कांस्टेंट मान के स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग सब इससे शुरू कीजिए, ये होमवर्क में करिए, इसको जेनसन से करके दिखाइएगा और अपना सॉल्यूशन बताइएगा कि कैसे आपने फंक्शन लिया, कौन सा फंक्शन लिया, किस तरह से किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। टेक केयर, बाय बाय।